होगी। अब अगर शीश महल के उस पर बात उठाते हैं, जो उसने पैसों का दुरुपयोग करा वो करा। आपने अपने मोदी जी की तरफ उंगली करके क्यों नहीं देखी साहब? 1.25 लाख का पेन लगाते हैं, 1.5 लाख का चश्मा लगाते हैं, 10 लाख का सूट पहनते हैं, 8,500 करोड़ के प्लेन लगाओगे तो अपने आप सीट उठेगी। आप गए हैं? अरे हमने क्या अखबार में पढ़े ना, दिल्ली की जनता देखिए ना, टेलीविजन देखिए ना, पूरी दिल्ली में जिस तरह केजरीवाल अपना रंग बदलता है, ऐसे उसके जल बोर्ड के पानी का रंग बदलते हैं। सीधी सी बात है, कुछ भी होता रहे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आंखें आपकी बंद है। मोतियाबिंद आपको हो चुका है, बात खत्म। मोतियाबिंद तो कांग्रेस को हो गया, जो खत्म हो गई, जो सबसे पहले उन्होंने कहे हैं बीजेपी बड़का झूठा पार्टी। शर्मा जी ने कहा? हाँ, अच्छा। बहुत बहुत तिल मिला गए। 2 मिनट में 2 मिनट में तिल मिला। क्यों? इसलिए कि प्रियंका गांधी ऊंचे घर की है, बड़े घराने की है, तिल मिला गए। लेकिन हेमा मालिनी अगर सामान्य घर के थी, उसके गाल लालू प्रसाद ने कहा था बिहार में बना दूंगा। लालू प्रसाद कौन? ना, लेकिन वो उस पार्टी के गोद में बैठ के चुनाव लड़ते हैं सेंट्रल की, वो कह दिया, उस पर कोई टिप्पणी नहीं। स्वाति मालीवाल उनके मुख्यमंत्री निवास में स्वाति मालीवाल को पिटवाया गया। कहाँ गई थी आंसू? तब क्यों नहीं आंसू निकला था? तब तो आंसू नहीं निकला था, तब तो शर्मा जी का नहीं दुख तकलीफ हुआ। आज अगर अपने पर पड़े तो दुखने लगता है। हम तो दिल्ली के चुनाव में कंटेस्ट में हैं और जीतेंगे। शर्मा जी 4% वोट पाने वाले कहीं नहीं है, 5%। ये क्या हमारे पास बात करेंगे? ये क्या बात करेंगे? डंके की चोट पर बोलना भाई जीतेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो पहले भी कह रहे थे। 2020 में भी जब चुनाव हुए थे तब भी इनके तो जो जहाँ से आते हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली से, इनके जो सांसद थे उन्होंने कहा था कम से कम 48 सीटें लेके हम सरकार बनाने जा रहे हैं। लास्ट एंड फाइनल क्या आया था साहब आपके हाथ में? हमने तो 8 लेके आए। आपको तो अंडा मिला। ठीक बात है, लेकिन की बात आई, आपने 8 स्वीकार करी, लेकिन आप तो सरकार बनाने जा रहे थे। कांग्रेस ने उस वक्त सरकार बनाने का दावा तो नहीं करा था ना। जो हकीकत थी, जो सच्चाई थी, वही उन्होंने बयान करी थी ना। हकीकत और सच्चाई बयान करना दोनों बात। सरकार बनाने हरियाणा में भी दावा कर रहे थे, हरियाणा में कहाँ चली गई आपकी? 37 सीटें हैं, कम थोड़ी हैं। 37 सीटें हैं, सरकार तो नहीं बनी। आप तो मुख्यमंत्री तय कर दिए थे। अब इस बात को आप ठहरा सकते हैं। भूपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री तय कर दिए। बिल्कुल सही बात है, आप इस बात को जायज ठहरा सकते हो कि हम सरकार बनाने का दावा कर रहे थे, लेकिन 37 सीटें तो लेके आए ना हम। सीधी सी बात है। जब आप 0 लेके आ रहे हो, जब आप 10-15 सीटें लेके आ रहे हो, आप सरकार बनाने का दावा कर रहे हो, तो आपका दावा फेल होगा। अब रही बात लेते कि विधुड़ी वाली बात आ गई। अब ये बार बार उसी बात को सारे के सारे बीजेपी सपोर्टर एक ही चीज को कोट कर रहे हैं। लालू जी ने भी तो कहा था, लालू जी ने भी तो कहा था। अरे भैया, लालू जी ने कहा था तो तुम्हें कहने का क्या लाइसेंस मिल गया? तुम्हें ठेका मिल गया? ये बता दो सिर्फ। इस बात आप समर्थन करते हैं? हम इस बात को निंदा करते हैं। हाँ, तो निंदा करो। अगर विधुरी जी बोले तो खुद भी माफी मांगे। विधुरी जी अगर बोले, हाँ बिल्कुल, अगर माफी मांगे उन्होंने कि हमारी बात से अगर कोई आहत हुई है तो क्षमा प्रार्थी हूँ, उन्होंने भी माफी मांगे। और हम भी देश के किसी को भी देश की महिला के बारे में, पुरुष के बारे में, नागरिक के बारे में अब शब्द कहने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर कोई करता है तो उसकी भर्त्सना शर्मा जी को भी करनी चाहिए, हमें भी करना चाहिए, हमें भी करना चाहिए, सबको करना चाहिए। और रही बात तो मोदी जी की माताजी मर गई, लेकिन इन्हीं के कांग्रेस के लोग आज भी गाली देते हैं। अरे शर्मा जी, समझाओ अपने उन नजरकियों को जो इस तरह से कह के और कांग्रेस का आज मिट्टी में मिला दिए। आप प्रवक्ता बन गए हो, आपको बधाई देता हूँ, लेकिन प्रवक्ता बनो तो देश प्रवक्ता तो आप नहीं, हम नहीं है। ये ऑफिशियली प्रवक्ता हैं, हम नॉन ऑफिशियली हैं। लेकिन शर्मा जी की बातों से जनता इनके पार्टी में जुड़े, वो काम करे। और उस काम के लिए समर्थन करो, मांगो। लेकिन आप कितना भी दिल्ली में मेहनत करोगे तो 4 से ज्यादा 6 हो जाएगी, उसका भी फायदा बीजेपी को होगा। हम तो आपको कहते हैं आप खूब मजबूती से लड़ो, खूब मजबूती से लड़ो। अब अगर आप लड़ेंगे दिल्ली में, फायदा बीजेपी को नहीं, वो सब चीजें पहले मैं इनका पहली बात का जवाब देना चाहता हूँ कि इन्होंने इस तरह से बात करी, गलत बात करी इन्होंने। अपशब्द कहा तो उनके लिए वो नहीं होना चाहिए। अपशब्द अगर कोई कहता तो उसे वोट नहीं देना चाहिए ना, उसकी सपोर्ट नहीं। माफी में तो आपने मोदी जी से माफी क्यों नहीं मंगवाई जब उन्होंने कहा था जर्सी गाय 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है? तब आपने भूरी काकी जब उन्होंने कहा था, आपने क्यों नहीं माफी मंगवाई? सुना तो कर, आपकी सारी बात सुनता हूँ ना। तब आपने माफी क्यों नहीं मंगवाई जब आपने मोदी जी ने प्रज्वल रेवन्ना 2800 महिलाओं का यौन शोषण का आरोपी, उसके नहीं सुना पीछे के। अब ये देखो फिर वही बात, मुद्दे नहीं भटका रहा। राहुल ने क्यों कहा हिंदू हिंसक होते हैं? अरे भाई पहले देखो, बात एक बात कह दिया ना, देश की महिलाओं के बारे में इतनी सी बात सुनते किसी के बारे में कहने का अधिकार
अधिकार किसी को नहीं है। आप ही ने शुरू किया। पॉपकॉर्न नहीं हो ना, आराम से बात सुना करो। इतनी से सुनते क्यों चल जाते हो? अभी तो आगे से बलनी शुरू हुई है। आप 250 महिलाओं के यौन शोषण के आरोपी के कंधे पे हाथ रख के मोदी जी वोट मांगते हैं, तो आपको शर्म नहीं आनी चाहिए? आपने मोदी जी से जवाब मांगा, आपने कहा कि मोदी जी माफी मांगो। आपने किस बलात्कारी आदमी के लिए वोट मांगे? आपने वोट कहा नहीं कहा? आपके मुंह से आवाज नहीं। ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दे दिया गया। ब्रजभूषण शरण सिंह जबकि पॉक्सो एक्ट का आरोपी, यौन शोषण का आरोपी, उसके बावजूद उसके बेटे को टिकट दे दिया। आपने मोदी जी से जवाब मांगा कि मोदी जी इस पे माफी मांगो। महिलाओं की नग्न परेड, बीजेपी शासित राज्य मणिपुर, उसमें हुई 2 महिलाओं का नग्न परेड कराई गई। आपने मोदी जी ने माफी मांगी? नहीं मांगी। आपने उनसे माफी मंगवाई? नहीं मंगवाई। आपका सीधी सी बात है, कुछ भी होता रहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आंखें आपकी बंद है। मोतियाबिंद आपको हो चुका है, बात खत्म। मोतियाबिंद तो कांग्रेस को हो गया, जो खत्म हो गई, जो सबसे पहले। अरे सब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा जब महिलाओं को तंदूर में झोंक करके पका के खा गया। ये कांग्रेस के राज में आप बातें करते हो, शर्म आनी चाहिए आपको। ये काम कब हुआ था? 96 में ये काम हुआ था, सुशील शर्मा ने कहा था। और सुशील शर्मा बकायदा पूरी उम्र कैद काट के और उसके बाद वो रिलीज हुआ है। सरकार ने उसका मुकदमे से लड़ने से इंकार कर, जिस तरह से पक्ष रखा गया था, बकायदा उसने 20 साल की जेल काटी है सुशील शर्मा ने। उसके बाद वो रिलीज हुआ है। आज तक उसकी कांग्रेस के किसी भी ऑफिस में एंट्री नहीं है। अभी मैं एक बात इन्होंने एक बात कहा पीछे कि अगर कांग्रेस दिल्ली में चुनाव लड़ती है तो आम आदमी पार्टी को नुकसान होकर के बीजेपी को पूरा फायदा होगा। इस पे क्या करें? इन्होंने कहा था। इनके हिसाब से होगा ना, कैसे बीजेपी को फायदा हो जाएगा? बीजेपी को कोई फायदा नहीं होने वाला। बीजेपी जैसी थी वैसी रहेगी। 8 के ज्यादा से ज्यादा 16 सीट हो जाएंगी। इससे ऊपर सरकार तो आप दूर तक बनाते नजर नहीं आ रहे हो। इस बात को तो आप नोट कर लो, ध्यान रख लेना। ऐसे बलात्कारियों की सरकार अगर दिल्ली की जनता बनाती है तो ऐसा तुम सोच नहीं सकता कि जो विधुड़ी आपने सर हम बार कह रहे हो कि अगर लालू ने कहा था तो उसने कह दिया क्या हो गया? अगर लालू ने कहा दिया तो उसने कह दिया क्या हो गया? बिल क्लिंटन ने अपनी उसका मोनिका लेविंस्की का यौन शोषण करा था। अब आपका जो टॉप लीडरशिप आकर जाके अपनी सेक्रेटरी का यौन शोषण करेगा, फिर आप यही कहोगे अरे बिल क्लिंटन ने भी तो मोनिका लेविंस्की के साथ यौन शोषण करा था, हमारे नेता ने कर दिया तो क्या हो गया? कितनी बढ़िया बात है यार तुम्हारी तो है। अगले बंदे के पाप गिना के आपके अपने पाप कम हो जाएंगे। दिल्ली की जनता देखा है 27 साल जो सूखा पड़ा है उसमें देखा है कि कांग्रेस और ये आम आदमी पार्टी ने किस तरह दिल्ली को लूटा। कांग्रेस भाई कोई नहीं लूटा, कोई नहीं लूटा, कोई नहीं लूटा। पानी बिल बहुत बढ़िया आ रहा है, पानी बहुत बढ़िया पानी आ रहा है। केजरीवाल जिंदाबाद और इमरान हुसैन जिंदाबाद। भाई देखिए भैया क्या ये अच्छी बात है, जहाँ रहते हैं अगर वहाँ कोई अच्छा काम कर रहा है तो गुनगाना चाहिए। अच्छी आप बोलना पानी खराब है बोलना अच्छा है। अब मेरे यहाँ क्या सुना पूरी दिल्ली में जिस तरह केजरीवाल अपना रंग बदलता है ऐसे उसके जल बोर्ड के पानी का रंग बदलते हैं। और आपको और बता दूं जो केजरीवाल क्यों जाएगी दिल्ली से, शर्मा जी को भी पता है कि एक तरफ इनके लीडर अजय माकन कहता है केजरीवाल जो आतंकवादी कौन सी आतंकवादी है पंजाब में उसके घर में जाकर के खाना, इस पर में जांच होनी चाहिए। मैंने कह रहा हूँ, अजय माकन जी कहते हैं, संदीप दीक्षित जी लगाते हैं आरोप। और फिर शीश महल के भी आवाज उठ रही है। दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसों से लेकर के तुम जो मैं गया था एलजी के शोरूम में, मैंने पूछा सबसे महंगा एलजी का एलसीडी कितने का है? कह रहा 40 लाख रुपए की। उसको कितने में खरीदा? 88 लाख रुपए में। मैंने कह रहा हूँ सीएजी रिपोर्ट कर रही है ना, मैं कर रहा हूँ ना, रिपोर्ट कर रहा है। सीएजी की रिपोर्ट ही नहीं आई अभी तक इस मसले को लेके। अखबार में अरे सुन लो शर्मा जी, सुन लो पढ़ लो, जाके अखबार में पढ़ लो सारी चीजें। एक एक चीज का डिफिनेशन दिया हुआ है उसमें। वो टॉयलेट बैठने में बटन दबाओगे तो अपने आप सीट उठेगी। आप गए हैं? अरे हमने क्या अखबार में पढ़े ना, दिल्ली की जनता देखिए ना, टेलीविजन देखिए ना। अब रही बात कांग्रेस, तो कांग्रेस तो जरूर इस सब बात का बखान नहीं करेगा क्योंकि कांग्रेस ने बोफोर्स घोटाला, 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, जीजाजी घोटाला, दुनिया घोटाला साफ कर करके के देश को लूटा। अब केजरीवाल दिल्ली को लूटा। तब ये लुटेरे बाद से मुक्ति पाने के लिए तो मोदी जी की जो एंट्री हुई है तो केजरीवाल को तो वनवास दिला के ही रहेंगे ना। सरकार आएगी, डबल इंजन की सरकार आएगा, दिल्ली के दिन दुगुना रात चौगुना विकास। देखिए इनकी ना याददाश्त बहुत कमजोर होती है। थोड़ा सा इधर घूमो, आपकी याददाश्त बहुत कमजोर होती है। मैं पहले भी आपके लिए बादाम लाया था, आपने इंकार कर दिया था, मैं कल फिर लेके आऊंगा आपके लिए। रही बात 2G घोटाले की, उसमें क्लीन चिट मिल चुकी है, सारे के सारे आरोपी बरी हो चुके हैं। सरकार ने साफ मना कर दिया ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ था। जिस सीएजी की आप बात उठाते हो, एक मिनट ठहर जाओ। सीएजी की जो रिपोर्ट आई थी, उस सीएजी की रिपोर्ट का जो विनोद राय था अध्यक्ष, उसने 2021 में साफ कहा था कि जी हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक थी, किसी किस्म का कोई 2G घोटाला, कोल घोटाला कोई भी नहीं हुआ। खबर कितनी आई अखबार में? सिर्फ 7 लाइनों की अखबार में खबर आई थी और वो खबर आप लोगों ने पढ़ी नहीं, और पढ़ी भी होगी तो भूल गए होगे क्योंकि आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है। अब रही बोफोर्स घोटाले की, बोफोर्स घोटाले में एक भी कोई आरोप आज तक सिद्ध हुआ?
नहीं हुआ ना, सिर्फ हवाई बातें थी। अब जैसे मैं इसका उदाहरण देता हूँ, जैसे आपके मोदी जी ने उस पे अजीत पवार पे आरोप लगाया, 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था, नहीं लगाया था? उनकी पार्टी में शामिल होते वो आरोप कहाँ गए साहब? आप कहाँ गए? आप बात करते हो हमारे घोटालों की, अपने घोटाले तो गिनवाओ जरा। हेमंत विश्वा शर्मा अभी भी शारदा चिटफंड स्कैम में और उसमें सिंचाई घोटाले में उसकी पत्नी फंसी पड़ी है, नर्सरी और उसमें गौशाला में फंसी पड़ी है, उसको मुख्यमंत्री बना के वहां बैठा रखा, उसकी बात क्या करी आपने? 180 करोड़ की संपत्ति ईडी ने छगन भुजबल की वापस कर दी, क्योंकि छगन भुजबल बीजेपी में आ गया। कोविशील्ड में इंग्लैंड में, यूके में मुकदमा चल रहा है ना, गलत बनाने के लिए वैक्सीन, उसको आपने माफ कर दिया, क्यों? क्योंकि उसने 55 करोड़ रुपए पीएम केयर फंड में। शर्मा जी इस पे आइए। शर्मा जी बताइए। ये इन्होंने कहा है शीश महल के बारे में। भाई एलजी का वो एलजीटी का, ठीक है जी, शीश महल की बात हम, आप लोग क्यों नहीं आवाज उठाते? सुनिए, ये काम सिर्फ बीजेपी का है। अब शीश महल की बात थी, शीश महल जब तक था तब तक था, जब तक उसमें केजरीवाल रहते थे। आज वो 6 फ्लैग स्टाफ रोड खाली पड़ा हुआ है, उसमें कोई सीएम नहीं रह रहा, बात खत्म होगी, पीडब्ल्यूडी की संपत्ति होगी। अब अगर शीश महल के उस पर बात उठाते हैं, जो उसने पैसों का दुरुपयोग करा वो करा, आपने अपने मोदी जी की तरफ उंगली करके क्यों नहीं देखी साहब? 1.25 लाख का पेन लगाते हैं, 1.5 लाख का चश्मा लगाते हैं, 10 लाख का सूट पहनते हैं, 8.5 करोड़ के प्लेन में चलते हैं, 12 करोड़ की मैबैक में चलते हैं, 467 करोड़ का जो टेंडर अभी पास हुआ है पीएम हाउस का रेनोवेशन के लिए, और उसमें से अंडरग्राउंड टनल बनेगी जो सीधी पीएम हाउस में जाएगी, वहां से इसमें पार्लियामेंट में जाएगी, पीएम हाउस से पार्लियामेंट में जाएगी। उस पर आप आवाज क्यों नहीं उठा रहे? अब आप कहोगे देश की सुरक्षा का मामला है ना? इतना खर्चा बता दिया, जीरो लगाते। इससे पहले जो राजीव गांधी और मनमोहन सिंह जी क्या कच्छा पहन के रहे उसमें होम में, पार्लियामेंट में कच्छा पहन के रहे? क्या गलत बात है? एक देश के प्रधानमंत्री हाउस पर मैं प्रश्न इस तरह उठाया, वो अगर 1 रुपए की अनियमितता बरती हो तो बताओ, ऐसी अनियमितता बरती गई? 7 करोड़ का एस्टीमेट, 8 करोड़ का टेंडर और 33 लाख रुपए पर पहुंचा दो, इसको कहते हैं अनियमितता, इसको कहते हैं चोरी। 8.5 करोड़ के 2 प्लेन क्यों लिए? अरे सर वही तो पूछ रहा हूँ, 8.5 करोड़ के 2 प्लेन क्यों लिए गए हैं? 12 करोड़ की मैबैक क्यों ली गई है? 1.5 लाख का चश्मा, 1.25 लाख का पेन क्यों लिया गया है? 10 लाख के सूट क्यों लिए गए हैं?